Welcome to third session of Computer Networks. Today we'll talk about Open System Interconnect, basically a protocol architecture that divides our network into so many layers. अलग अलग लेयर्स में क्यों रिक्वायरमेंट होती है हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, हम ये भी समझेंगे कि इस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन सिस्टम को कौन हैंडल करता है, और दूसरी बात, हम किसी भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होता है. We'll talk about all these things. Now, let's start with the today's topic, Open System Interconnection. It is governed by International Standard Organization, ISO. It is a well-known organization. ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास जितने कंप्यूटर्स होंगे वो सभी एक तरीके के सिस्टम को फॉलो नहीं करते होंगे, एक तरीके के आर्किटेक्चर में एक तरीके के डिवाइसेस नहीं लगे होंगे, तो उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन बन पाए, इसके लिए हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को यूज़ करते हैं. इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं बेसिकली. 7 लेयर का आर्किटेक्चर होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास हर लेयर का अपना काम डिफाइंड होता है, और कोई भी लेयर अपने काम के हिसाब से बता देती है कि हाँ किस लेवल तक कम्युनिकेशन हो पा रहा है. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बस केवल उस एक स्पेसिफिक लेयर को ढूंढना होता है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है. अगर हम बात करें आपके किसी भी नेटवर्क के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, तो कोई भी प्रॉब्लम्स, जैसे अगर सिस्टम कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या हमारे ही सिस्टम से प्रॉब्लम है या कहीं बीच में है या फिर दूसरी एंड पे है. ठीक है, ये चीज़ ढूंढ पाना लेयर्ड आर्किटेक्चर होने की वजह से आसान होता है. अलग अलग लेयर्स होने की वजह से हम डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो हमको कोई कोड बार बार नहीं लिखना होता. जैसे अगर मान लीजिए कि नेटवर्क का कनेक्शन हमारे कंप्यूटर तक बन रहा है और इसके बाद से हमें उस कनेक्शन को यूज़ करके कोई सॉफ्टवेयर चलाना है, तो अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमको नए सिरे से वो पूरे कनेक्शन के कोड्स नहीं लिखने पड़ेंगे. हम केवल अपने सॉफ्टवेयर के कोड्स के बारे में ही बात कर पाएंगे उसमें. ये एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आपके एक ही कनेक्शन के आर्किटेक्चर को यूज़ कर पाते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इट प्रोवाइड्स. इसमें आपके नॉर्मली पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन की बात होती है. इसमें डिफरेंट कंप्यूटर सेम लेवल पे होते हैं. इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंप्यूटर जो है वो गवर्न कर रहा है दूसरे को. ऑल्दो हमारे एप्लीकेशंस कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि सर्व करते हैं किसी सर्विस के लिए, और कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन होते हैं जो किसी सर्विस के लिए क्लाइंट होते हैं. जैसे अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं तो वो एक क्लाइंट एप्लीकेशन होता है, और अगर हमारे पास कोई डेटाबेस होता है तो वो एक तरीके का सर्वर होता है. पीयर टू पीयर कनेक्शन की बात हम कर रहे थे, तो इसमें किसी भी तरीके का डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजा जा सकता है. जैसे आपके ऑडियो, वीडियो या डिफरेंट टाइप के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है. नाउ OSI मॉडल एक्चुअल में है क्या? देखिए, इसमें 7 लेयर्स होती हैं. हियर यू सी ऑल द 7 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द यूज़र साइड. सबसे पहले अगर हम यूज़र हैं तो यूज़र की साइड से शुरू करते हैं. एप्लीकेशन लेयर सबसे पहले आती है यूज़र की तरफ से, क्योंकि यूज़र को कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो उसे किसी न किसी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ मैसेजेस रखने हैं, और वो मैसेजेस जो है कंप्यूटर तक उस एप्लीकेशन के मदद से पहुंचेगा. एप्लीकेशन के बाद दूसरी लेयर आती है आपकी प्रेजेंटेशन की. एप्लीकेशन लेयर ने जो भी डेटा लिया उसको प्रेजेंटेशन लेयर को फॉरवर्ड कर दिया. प्रेजेंटेशन लेयर का काम बस इतना ही है कि एप्लीकेशन से जो डेटा आया है उसको ऐसे ढंग से वो कन्वर्ट करके ले जाए ताकि वो दूसरी तरफ ले जाने के बाद जैसे उसको दिखाना चाहिए ये उसी ढंग से वो उसे प्रोड्यूस करके दिखा पाए. थर्ड लेयर आपकी होती है सेशन लेयर फ्रॉम द यूज़र साइड. ठीक है, सेशन लेयर का काम क्या होता है? इसका काम होता है कम्युनिकेशन के स्टार्ट और एंड को मैनेज करना. कोई भी कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो इसमें कौन और किस समय से क्या चीज़ कम्युनिकेट कर रहा है, इन सब चीज़ों को मैनेज करना है, इनके लॉग्स कलेक्ट करना. और
सिक्योरिटी जितनी भी अप्लाई होती है वो सेशन लेयर के अंदर होती है। इसके बाद आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि कोई डेटा अगर आपके किसी खास एप्लीकेशन से जेनरेट हो रहा है और दूसरी तरफ किसी खास एप्लीकेशन को ही जाना है, तो वो इस एप्लीकेशन से उस एप्लीकेशन तक का रास्ता बताएगी। नेटवर्क लेयर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने का काम करती है। इसमें किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस बताया जाता है। उसके बाद आती है आपकी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में डेटा का लिंक बनाना। अब डेटा का लिंक का मतलब क्या है? एक्चुअल में वायर से कनेक्शन तो हो गया होगा फिजिकल लेयर के अंदर। हम डेटा का लिंक इसलिए इस तरीके से बनाते हैं कि जो भी वायर पे सिग्नल भेजा जाएगा वो हमारे पास डेटा में कन्वर्ट हो, उसमें कोई एरर ना आए, एरर करेक्शन डिटेक्शन कोड्स जितने अप्लाई होते हैं वो अप्लाई किए जाएं। ऑल दीज थिंग्स आर डन इन डेटा लिंक लेयर। एंड फाइनली देयर इज फिजिकल लेयर. Physical layer is the wire that you use. Different type of physical mediums are there. We'll talk about this in later classes. Now let's understand the architecture in a broader way. This layer 1 actually is a physical layer. It is connected for all the systems in the network. ठीक है, वायर जो आप ले रहे हैं इससे हम कोशिश करते हैं कि हमारे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी की फिजिकल लेयर आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है, फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर आती है। डेटा जो हमारे कंप्यूटर तक आया उसको पहचान करके डेटा बनाना और उसके हिसाब से उसको अगली लेयर को पास ऑन करना, ये इतना काम जो है डेटा लिंक लेयर का है। ये भी सभी कंप्यूटर्स की आपस में जुड़ी हुई होती है। देन आपकी आती है नेटवर्क लेयर। एड्रेस आपका इस लेयर के पास होता है। कोई डेटा आपके लिए है या नहीं है ये जाकर के आपको पता चलता है नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे अगर ऐसी बात जाकर आपको पता चली कि ये डेटा आपके लिए है तो आप उसे ऊपर की लेयर्स में फॉरवर्ड कर देते हैं, और अगर नेटवर्क लेयर तक में आपको पता चलता है कि नहीं ये डेटा आपका नहीं है तो आप उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी डेटा आपके लिए हो या ना हो, नेटवर्क लेयर तक आपके सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, इन तीनों लेयर्स को हम मिलाकर के सबनेट लेयर भी बोलते हैं। इसके बाद चौथी लेयर आपकी होती है सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आपका जो डेटा आया है ये किस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जाएगा ये डिसाइड किया जाता है। यानी अगर आपके पास 3 इंटरनेट एक्सप्लोरर खुले हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का पहला वाला इंस्टेंस जिसमें आपने पहली साइट खोली थी उसमें वही साइट जाके खुले, ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर तय करती है। सेशन लेयर आपका सेशन मैनेज करती है। सेशन मैनेज करने का मतलब क्या है कि आप लॉगिन हुए या नहीं हुए, बिना लॉगिन किए आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें पहचानती है। प्रेजेंटेशन इसका अपना काम है। इसका काम बस इतना ही है कि अगर आपके सिस्टम में कोई ख़ास तरीके का कोड इस्तेमाल होता है और वो दूसरे के सिस्टम में कोड दूसरे ढंग से इस्तेमाल होता है तो उस कोड्स को आपस में कन्वर्ट करे, और एप्लीकेशन एक तरफ डेटा दिखाने का और दूसरी तरफ से डेटा का इनपुट लेने का काम करता है। ठीक है, किसी भी लेयर की बात करें तो इसका काम जो है टोटल प्रोसेस इस तरीके से होता है कि जो डेटा आया उसको रीड किया, रीड करने के बाद उसको टुकड़ों में तोड़ दिया। इकट्ठा हम बहुत बड़ी फाइल नहीं भेजते, हम उसे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब क्योंकि हमने टुकड़ों में उसे तोड़ दिया था तो हमें पहचानने के लिए कि इसे वापस कैसे जोड़ना है कुछ ना कुछ तो उसके साथ लगाना पड़ेगा। यस, वी पुट सम हेडर्स और फुटर्स एट ईच लेवल। नॉर्मली हम ऊपर की सभी लेयर्स के अंदर हेडर्स ऐड करते हैं, और जो आपकी डेटा लिंक लेयर होती है इसमें एक हेडर और एक फुटर दोनों ऐड किया जाता है। फिजिकल लेयर के अंदर आपके वायर्स होते हैं, इसमें हमेशा आपका डेटा जो है वो सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। इसमें हम किसी भी तरीके का हेडर फुटर नहीं ऐड करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल लिंक। फिजिकल लेयर आपकी किस किस तरीके की हो सकती है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अगर हम फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच की बात करें
तो डेटा लिंक लेयर का काम है जो भी आपके पास 1010 के फॉर्म में डेटा आ रहा है उसको इस ढंग से कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन मीडियम को देना कि वो उसको लंबे डिस्टेंस तक ले जा पाए। इसके लिए हम कुछ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जिसको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। डेटा लिंक लेयर के अपने काम की तरफ अगर बात करें तो इसमें फ्रेम को पहचानना कि कहाँ से एक मैसेज शुरू होता है, कहाँ पे पहला मैसेज ख़त्म हो गया, कहाँ पे दूसरा मैसेज शुरू हुआ, कहाँ पे दूसरा मैसेज ख़त्म हो गया, ये पहचानना। दूसरी चीज़, फ्रेम के अंदर कोई एरर तो नहीं आई है, ये पकड़ना। अगर कोई एरर आई है तो उस फ्रेम को या तो रीट्रांसमिट करवाना या उस फ्रेम के लिए जो भी एरर करेक्शन कोड्स हैं वो अप्लाई करना। ये सब कुछ काम हमारी डेटा लिंक लेयर करती है। नेटवर्क लेयर की बात करें तो इसका काम होता है एड्रेस डिफाइन करना। एड्रेस डिफाइन करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है हमारे कंप्यूटर का क्या नाम होगा, क्या आईपी एड्रेस होगा, ये डिसाइड करने का काम हमारी नेटवर्क लेयर करेगी। इसके ठीक ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि डिफरेंट एप्लीकेशन से आकर के जो डेटा किसी एक खास सिस्टम के लिए जा रहा है उसको वो एक साथ जोड़ करके एक पैकेट बना देती है। और अगर अलग अलग पैकेट्स आए हुए हैं अलग अलग सिस्टमों से और वो डिफरेंट एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करने हैं तो वो डिफरेंट एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। देन आपकी आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम होता है सेशन स्टार्ट करना, यानी सेशन स्टार्ट करने का मतलब है कि आप किसके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं पहले उसको बताना कि आपकी जो है लिसनिंग स्पीड क्या है या आप किस स्पीड से सुनते हैं, मतलब आपके सिस्टम में किस तरीके से डेटा किस स्पीड से डेटा रिक्वायर्ड है और जो सेंडर है वो उसी स्पीड से सेंड करे, यानी सिंक्रोनाइजेशन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन करना, इसके अलावा ऑथेंटिकेशन करना कि यूज़र कौन सा है, कब लॉगिन हुआ था और कब उसने लॉग आउट किया, ये सारी चीज़ें सेशन लेयर मैनेज करेगी। सेशन लेयर के बाद आपकी प्रेजेंटेशन लेयर आती है जिसका काम डिफरेंट तरीके के कोड्स अप्लाई करना है, डेटा को कंप्रेस करके भेजना है। ठीक है, कंप्रेस करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा था, ठीक है, उसे हम अगर छोटे में भेज सकते थे तो हम उसे छोटा करके भेजते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर आपकी जो है ये डेटा को अपने हिसाब से डिसाइड भी करती है कि किस तरीके से दूसरी तरफ पहचाना जाए कि ये किस काम का डेटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर यूजिंग अ चैट एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशन में कौन सी चीज़ आपने भेजी है और वो किस काम से भेजी है ये डिफ़ाइन करने के लिए कुछ मैसेजेस के पहले कुछ कीवर्ड्स ऐड किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर एक्चुअल में वो प्रोग्राम होता है जिस पे आप सीधा काम कर सकते हैं। आप जब भी कुछ वर्कआउट करते हैं तो इसी एप्लीकेशन लेयर पे वर्कआउट करते हैं। नाउ अगर हम आज के सेशन की समरी की बात करें तो हमने आज 7 लेयर्स पढ़ी: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। और इनके काम भी समझे कि एप्लीकेशन लेयर का काम था किसी भी यूज़र से जो मैसेजेस आए वो पूरे मैसेजेस रीड करना, और अगर डेस्टिनेशन एंड की बात करें तो जो भी सेंडर ने भेजा है वो उसको डिस्प्ले करना। प्रेजेंटेशन लेयर का काम था अगर सपोज़ किसी तरीके के ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, कुछ बदलने की ज़रूरत है तो वो एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट या ट्रांसलेट करना। ठीक है, सेशन लेयर का काम था कि यूज़र को आइडेंटिफाई करना या लॉग मेंटेन करना कि कब कौन यूज़र लॉगिन हुआ था, कौन सा यूज़र कब लॉग आउट हुआ था, उसने कब किस किस तरीके के कम्युनिकेशन किए थे। ट्रांसपोर्ट लेयर ने एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को कम्युनिकेट कराया। नेटवर्क लेयर ने सिस्टम को आइडेंटिफिकेशन दिया कि हाँ हमारा कंप्यूटर इस नाम से जाना जाएगा नेटवर्क के अंदर। डेटा लिंक लेयर ने डिफरेंट
फिज़िकल लेयर्स के बीच में कम्युनिकेशन मैनेज किया कि आपका जो भी नेटवर्क लेयर से डेटा आ रहा है वो फिज़िकल लेयर पे किस तरीके से जाएगा, दैट इज़ डिसाइडेड बाय दिस डेटा लिंक लेयर। एंड फाइनली फिज़िकल लेयर ने आपका जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म तैयार किया कि एक एंड से दूसरे एंड तक वायर पे डेटा कैसे ट्रैवल होगा। नाउ देयर इज़ सम स्मॉल टास्क फॉर यू दैट you have to describe physical layer in OSI model, and secondly you have to write down some differences between two models, that is OSI model and TCP IP model. We'll discuss this TCP IP model in further classes. That's all for today. Thank you.